एक दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। यार ये एक मेरे पास एक कमेंट आया था कुछ टाइम पहले, कह रहे हैं कि भाई मुझे एप्लीकेशन प्रोसीजर नहीं पता किस तरीके से अप्लाई करते हैं और मैं कितने प्रोग्राम्स में मैं कर सकता हूँ अप्लाई। तो चले मैं ये इसका रिप्लाई आपको देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से एप्लीकेशन प्रोसीजर, यानी कि हम किस तरीके से एप्लीकेशन फ़ी पे करते हैं। प्रोसीजर से पहले मैंने आपको बताया था कि क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको देखने हैं, ये भी आपके सामने मौजूद है। तो आपके सामने ये आई के बटन के ऊपर ये सारी डिटेल्स आ रही होंगी। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest videos and updates. एप्लीकेशन फ़ीस का ये मेरे सामने आ रहा है। ठीक है, मैंने देखें आपको समझाता हूँ कि आप एट द टाइम कौन कौन से एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको शो करना है ओनली शो प्रोग्राम्स दैट आई कैन अप्लाई। इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर क्या आ रहा है, ग्रेजुएट। इट मीन्स कि यहाँ पर करेंटली कोई मास्टर्स प्रोग्राम इनके अवेलेबल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बैचलर्स प्रोग्राम है ये करंटली अवेलेबल नहीं है। तो चलें आपको बताता हूँ मैं। यू कैन अप्लाई इन मैक्सिमम 3 प्रोग्राम्स एट अ टाइम, और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो होती है सिर्फ और सिर्फ 20 यूरो होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। अब मैं जो हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके अंदर अप्लाई कर रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, मैंने उस पर सिंपल क्या कर दिया, क्लिक कर दिया है। यहाँ पर मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ को सेव कर लिया और यहाँ पर फिर से मैंने शो मोर पर क्लिक किया। अब मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ ये अपनी फील्ड से रिलेटेड कर रहा हूँ मैं। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर मैंने इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, क्योंकि मैं एक बिज़नेस ग्रेजुएट हूँ, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करा। अच्छा, यहाँ पर हर बार आपसे सेव करने का कहते हैं तो प्लीज़ डू सेव इट, ये ऑटो सेव नहीं होता। अब यू कैन ऑल्सो चेक के यार मैंने तीसरा मैं ऐड करने जा रहा हूँ, जो कि यहाँ पर सस्टेनेबल टूरिज्म सिस्टम मैनेजमेंट है। यहाँ पर यू हैव रीच द लिमिट, तो आपका ये आंसर हुआ कि यार मैं मैक्सिमम 3 मैं कर सकता हूँ। और मैं किसकी नहीं बना रहा हूँ, ये एक कमेंट आया था जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये चीज़ एड्रेस करनी चाहिए। अब देखें यहाँ पर 3 प्रोग्राम्स हो गए। अब असल बात यह है कि क्या ये 3 प्रोग्राम्स की हर प्रोग्राम की हमें क्या 20 यूरोज़ पे करना पड़ेगी? नहीं, 3 प्रोग्राम्स की आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फ़ीस 20 यूरो पे करनी पड़ेगी, जो कि कल मैंने आपको थोड़ा सा इसमें बताया था। अब होता क्या है कि इन्होंने अब मैं क्या करता हूँ, अपनी जो ईमेल खोलता हूँ, ईमेल के ऊपर ना देखें मेरे सामने एक ईमेल आई हुई है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप एप्लीकेशन कंप्लीट कीजिए। एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करना पड़ेगी। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपको 3 सब्जेक्ट की सिर्फ 20 यूरो पे करना पड़ेगी, जो कि यूरो टू PKR अगर मैं करूँगा तो तकरीबन 4000 रुपये बनती है के करीब, आप अंदाज़ा लगा लें। और ऑब्वियसली अगर मैं INR की बात करूँगा तो ये तो बहुत ही कम बनती है। ठीक है, 1688.96, यानी कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए इसका जो भी है, और टैक्सेस वगैरह जो भी कटते हैं ये ऑनलाइन। तो अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं कि किस तरीके से एप्लीकेशन फ़ी पे करना पड़ती है, कौन कौन से स्टेप हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। तो अभी ये ओपन हो चुका है। ये देखें क्या कह रहे हैं कि अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम की किस तरीके से आप फ़ीस पे कर सकते हैं ड्रीम अप्लाई ऐप के अंदर। देखें, फर्स्टली आपसे कह रहे हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको कोडिज फिस्कैले अपना डालना है। अगर आप टैक्स पेयर हैं वहाँ पर, अगर वो नहीं है तो फिर आप अपने ईमेल से भी चला सकते हैं। आप फर्दर नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने देखें ये आ रहा है कोडिज फिस्कैले, आप ऐड कीजिए। सिंपल सी बात है, किस तरीके से कोडिज फिस्कैले बनाते हैं ये अभी आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको ईमेल एड्रेस अपना डालना है। ओके, मज़ीद आप जब नीचे करेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, मज़ीद जब आप नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोसीड थ्रू ईमेल, मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे, कंटिन्यू पर चले जाएंगे। ओके, कंटिन्यू पर जाने के बाद आप इनकी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद फिर आप कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वगैरह। यहाँ पर आपको अपना नेम, क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी नंबर, वेरिफिकेशन कोड ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर नेम, कार्ड नंबर जो कार्ड के सामने होता है उसकी एक्सपायरी, और ये पीछे CVC कोड, और फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे और सिंपल आपका कार्ड पे हो जाएगा। अब चलें हम आपका करके दिखाते हैं। तो मुझे कोडिजी फिस्कली डालना है। कोडिजी फिस्कली कैसे जनरेट होता है यहाँ पर आप देखिए। यहाँ पर मुझे अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया और मैंने यहाँ पर डाल दिया, और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक कर दूँगा। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट विद PSP। चलें, ऐड कर रहा हूँ मैं अपने कोडिजी फिस्कली, फिर मैं आगे की तरफ क्लिक करता हूँ। ठीक है, कोडिजी फिस के लिए मैंने ऐड कर दिया। मैं यहाँ पर सिंपल क्लिक करने जा रहा हूँ। क्या करना है हमें, लॉगिन थ्रू ईमेल। मैं इसको ऐसा करता हूँ कि ट्रांसलेट कर लेता हूँ, अगर ट्रांसलेट हो सकता है। एंड एनीवेज ये ट्रांसलेट नहीं हो रहा, तो सिंपल आप लॉगिन विद ईमेल पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है जो कि आपने पहले डाला था, ये वाला। फिर प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर आपको एक्सेप्ट करना है, नीचे डाउनलोड कर लीजिए और कीप गोइंग इट पर क्लिक कर लें। सिंपल सी बात है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कोडिजी फिस्कली अगर आपका पहले से जनरेट हुआ है तो आप वो डाल सकते हैं, क्योंकि पिछली मरतबा भी मैंने बताया था कोडिजी फिस्कली कैसे बनाते हैं, तो मैंने वही पिछला वाला डाला है और सिंपल कीप गोइंग पर ऐड कर दिया था इसके बाद प्रीवियसली।
अब ये ओपन हो चुका है मेरे सामने। मैं सिलेक्ट करूंगा क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, क्योंकि मैं थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ ना। देखिए मेरे सामने क्या आ रहा है, इस इधर लिखा हुआ आ रहा है कि आपका नेम, यहाँ पर आपका कार्ड नंबर आएगा, यहाँ पर आप एक्सपायरी डेट के बाद फिर यहाँ पर सीवीसी आ जाएगा। अब सीवीसी क्या है भाई, यहाँ कार्ड को फ्लिप करते हैं ना फ्रंट वाले के पीछे बैक वाला, जिस पर बार कोड और लगा होता है, और एक सीवीसी कोड होता है 3 डिजिट का, जिसमें लिखा, जिसमें जो कि सीक्रेट कोड होता है बेसिकली। आपको किसी को देना नहीं होता, उसको खुद ही करना होता है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपकी पेमेंट वहाँ पर चले जाएगी। तो दोस्तों ये था तरीक़ेकार। एक ईमेल भी आपको रिसीव हो जाएगी जिसमें कह रहे होते हैं कि एक्नॉलेजमेंट कि आपकी पेमेंट हमें मिल चुकी है, और तो और वो ये कह रहे होते हैं कि आपका वो जो अनपेड का जो स्टेटस था, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वो पेड में हो जाएगा। कभी कभार थोड़ा सा अपडेट होने में परेशानी होती है, लेकिन जब आपके पास सारी डिटेल्स मौजूद हैं तो आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपल सी बात है कि उनको इंटरनेशनल ऑफिस को ईमेल कर लें कि मैंने अपने पेमेंट सेंड कर दिया है स्क्रीनशॉट के साथ, ताकि उनको पास एक्नॉलेजमेंट ईमेल पता चल जाए और वो स्टेटस वहाँ से फ़ौरन देखकर अपडेट कर लें और कंफर्म भी कर लें। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से। होपफुली थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आपको क्या है तरीक़ेकार। तो अगर नहीं आया फिर भी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने भाई को। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest videos and updates.